Hello everyone and welcome back to my channel. So, this is the second part of the topic globes and maps, जिसके फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था ग्लोब के लिमिटेशंस के बारे में एंड मैप्स के यूसेज के बारे में कि क्यों मैप ज़्यादा यूज़फुल है ग्लोब से। ऑल्दो ग्लोब ज़्यादा एक्यूरेट है मैप से क्योंकि ग्लोब एक मॉडल है अर्थ का, राइट तो वो स्फेरिकल शेप में है तो वो ज़्यादा एक्यूरेट है बट यूज़फुल नहीं है। क्यों? क्योंकि ग्लोब हैंडी नहीं है, आप उसके साथ कहीं ट्रैवल नहीं कर सकते हो, राइट आप एक जगह से दूसरी जगह उसे ले जा सकते हो बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। मैप में क्या है, आपने उसे फोल्ड किया 4 बार, पॉकेट में डाला एंड इट इज़ ईजी टू टेक इट टू एनी प्लेस, आप इसे कहीं भी लेकर ट्रैवल कर सकते हो। सो मैप इज़ लेस एक्यूरेट बट इज़ मोर यूज़फुल देन अ ग्लोब। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैप्स के अलग अलग टाइप्स के बारे में, यानी कि आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैप्स। सो बेसिकली 5 टाइप्स के मैप होते हैं। जो मेन 2 कैटेगरीज हैं दैट इज़ स्मॉल स्केल मैप्स और लार्ज स्केल मैप्स। अब उसके अंदर फिजिकल मैप आते हैं, पॉलिटिकल मैप्स आते हैं एंड थीमेटिक मैप्स आते हैं। तो आपको फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप के बारे में तो पता होगा, इफ़ नॉट उनके बारे में तो हम डिस्कस करेंगे ही। और जो मैंने लास्ट नाम बताया थीमेटिक मैप, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। वो हो सकता है कुछ लोगों के लिए न्यू हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Maps are useful for learning and understanding the various features present on the surface of the earth. So basically जो maps होते हैं वो यूज़फुल होते हैं किस चीज़ के लिए? जो अर्थ के वेरियस फीचर्स होते हैं, अलग अलग फीचर्स की अगर हम बात करें, जैसे कि वो प्लेन्स हो सकता है। जोग्राफिकल फीचर्स की बात करें तो माउंटेन, प्लेट्यू, रिवर और कोई भी वाटर बॉडी, कोई वाटर सोर्स या फिर कोई भी प्लेन, एज आई टोल्ड यू कोई भी फॉरेस्ट की बात हो सकती है, डेजर्ट की बात हो सकती है। तो ये सारे फीचर्स हैं अर्थ के, जोग्राफिकल फीचर्स हैं। तो इनके बारे में हमें मैप बताता है और मैप हमें अनेबल करता है इनके बारे में समझने के लिए और लर्न करने के लिए कि किस चीज़ के लिए, जो अलग अलग फीचर्स हैं अर्थ के सरफेस पे वो। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स आर यूज्ड बाय डिफरेंट पीपल अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। अब अलग अलग लोग अलग अलग मैप्स का प्रयोग करते हैं। अगर किसी को फिज़िकल फीचर्स के बारे में समझना है तो वो फिज़िकल मैप यूज़ करेगा। किसी को स्टेट्स के बारे में जानना है, अलग अलग एक कंट्री के अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में जानना है तो वो पॉलिटिकल मैप का यूज़ करेगा। सो इस वजह से अलग अलग लोग जो होते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से डिफरेंट टाइप्स के मैप्स का प्रयोग करते हैं। Maps can be classified in many ways, but 2 of them are most useful. तो मैप्स अलग अलग तरीके में, अलग अलग टाइप्स के वेरिएशंस में डिवाइड किए जा सकते हैं, क्लासिफाई किए जा सकते हैं, बट उसमें से जो 2 टाइप के मैप हैं वो सबसे ज़्यादा यूज़फुल हैं। So one classification is based on the scale of the map and other is based on the function of the map. तो जो मेन 2 फैक्टर्स हैं वो हैं कि सबसे पहले स्केल, लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल। स्केलिंग के हिसाब से भी मैप्स को डिवाइड किया जाता है अलग अलग कैटेगरीज में। मेनली 2 कैटेगरीज हैं उसमें, स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल। अब दूसरा जो फैक्टर है दैट इज़ उनके हम बात करें फंक्शंस के बारे में, जैसे कि फिजिकल मैप हो गया, पॉलिटिकल मैप हो गया, थीमेटिक मैप हो गया। तो ये सारे मैप के फंक्शंस हैं। अकॉर्डिंग टू स्केल देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैप्स एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू एंड दे आर स्मॉल स्केल मैप्स एंड लार्ज स्केल मैप्स। सबसे पहले स्मॉल स्केल मैप्स। सो ये हमें दिखाते हैं, दे शो अ लार्ज एरिया विद लेस डिटेल्स। द मैप is an atlas or the wall maps used in classrooms are small scale maps. See map 2. Basically जो अगर हम बात करें स्मॉल स्केल मैप्स की तो ये एक बड़े एरिया को दिखाते हैं बट डिटेल्स काफ़ी कम होती हैं उसमें। जैसे कि मेन डिटेल्स क्या हो सकती हैं, कोई भी लैंडमार्क जैसे हॉस्पिटल्स या फिर रेस्टोरेंट्स की बात कर रहे हो, हॉस्पिटल, स्कूल, रेस्टोरेंट्स, कोई भी अगर फैक्ट्री है, कोई एजेंसी है, कोई इंडस्ट्री है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, और इफ़ आई से रिवर्स, कोई भी अगर छोटी मोटी जो चीज़ें हैं, अगर वहाँ पर कोई आसपास रिवर लाई करता है, कोई भी जो छोटी मोटी जो डिटेल्स होती हैं वो उस मैप में आप नहीं देख सकते हो बट काफ़ी बड़ा एरिया कवर होता है।
जो मैप्स होता है, जो मैप्स होते हैं एटलस में या फिर जो क्लासरूम्स में आपने देखे होंगे जो वॉल मैप्स लगे होते हैं, वो स्मॉल स्केल मैप्स ही होते हैं। अब यहाँ पर मैप 2 यहाँ पर हमें एक स्मॉल स्केल मैप दिखाता है। तो ये एक लार्ज एरिया दिखा रहा है, जैसे कि यहाँ पे दिल्ली का पार्ट इतना कवर हो गया, पूरा दिल्ली कवर हो गया, इतना पार्ट उत्तर प्रदेश का कवर हो गया। तो यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पर सोनीपत है, यहाँ पे दिल्ली है, गाज़ियाबाद है, बुलंदशहर है, खुर्जा है एंड मेरठ है एंड यहाँ पर गंगा रिवर भी है, यमुना रिवर भी है। तो काफ़ी सारे अलग अलग प्लेसेस यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं, बट एक बस ओवरव्यू दिखाया जा रहा है, जो कि स्मॉल स्केल मैप्स में दिखाया जाता है कि बड़ा एरिया दिखाएंगे आपको वो, लेकिन यहाँ पर आपको क्या छोटी छोटी चीज़ें दिख रही हैं। यहाँ पे आपको कोई भी हॉस्पिटल की लोकेशन पता चल रही है, या फिर इफ़ ऐसे कोई भी लैंडमार्क ले लो, स्कूल ले लो, कोई भी एजेंसी इंडस्ट्री ले लो, यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा। तो दैट इज़ स्मॉल स्केल मैप्स, जहाँ पर डिटेल्स नहीं होती हैं, बस काफ़ी बड़े एरिया को दिखाया जाता है और जो मेन और छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं वो नहीं दिखाई जाती हैं, तो वो स्मॉल स्केल मैप होता है। देन लार्ज स्केल मैप, ये काफ़ी छोटा एरिया दिखाता है लेकिन काफ़ी सारी डिटेल्स दिखाता है। अब ऑफ कोर्स जितना आप गूगल मैप्स पे भी स्क्रॉल करोगे एंड जितना एरिया कम होते जाएगा, इफ़ यू डू जूम, अगर आप ऐसे जूम करते हो तो जितना एरिया आप जूम करोगे उतना एरिया छोटा होते जाएगा एंड डिटेल्स बड़ी होती जाएंगी और आपको और डिटेल्स दिखती जाएंगी, राइट। तो the layout maps of villages and the guide maps of cities are large scale maps. See map 3। अब यहाँ पर आपको कन्नॉट प्लेस दिख रहा है, यहाँ पे दिल्ली की बात हो रही है, तो ये कन्नॉट प्लेस है पूरा। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, मार्केट्स दिखेंगे, बाज़ार वगैरह आप देख सकते हो। देन हिंदुस्तान टाइम्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, नेशनल म्यूज़ियम, नेचुरल हिस्ट्री, ईस्टर्न कोर्ट, वेस्टर्न कोर्ट, यहाँ पे काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ पे पटेल चौक है एंड कन्नॉट प्लेस के आसपास का जो भी छोटा सा ही एरिया है, बट जो छोटी छोटी भी डिटेल्स हैं इम्पॉर्टेंट, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो ये कहाँ देखने को मिलता है, लार्ज स्केल मैप्स में। सो अकॉर्डिंग टू फंक्शन देर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ मैप, फिजिकल, पॉलिटिकल एंड थेमेटिक। अब फंक्शन की बात करें तो और 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है, पॉलिटिकल मैप्स, फिजिकल मैप और थेमेटिक मैप। सबसे पहले फिजिकल मैप। सो दे शो द रिलीफ फीचर्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस लाइक माउंटेन, हिल्स, प्लेट्यू, plains, peak, villages, valleys, river, ocean, etc. These maps help us to find suitable sites for human settlements, for building roads and railways, for the construction of dams and etc. तो जो फिज़िकल मैप होते हैं वो हमें रिलीफ फीचर्स को शो करते हैं जो अर्थ की सरफेस पे प्रेजेंट है, जैसे कि माउंटेन्स, पहाड़ हो गए, प्लेट्यूज, प्लेन्स, पीक्स हो गई, है ना, रिवर, ओशन, ये सब हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमें फिज़िकल मैप में देखने को मिलती हैं। जो भी फिज़िकल फीचर्स होते हैं, आप फिज़िकल फीचर से फिज़िकल मैप के बारे में याद कर सकते हो। तो ये जो मैप होते हैं हमें हेल्प करते हैं कोई भी सूटेबल साइट को फाइंड आउट करने के लिए, ह्यूमन सेटलमेंट के लिए। अब अगर आप बहुत ही इफ़ आई से डेजर्ट एरिया में कोई सेटलमेंट ढूंढोगे तो आपको नहीं मिलेगी, या फिर सेटल होने के लिए कोई डेजर्ट एरिया में लोकेशन ढूंढोगे तो सूटेबल लोकेशन नहीं मिलेगी। और इफ़ आई से इन फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट भी एक सूटेबल लोकेशन नहीं है। तो उन सब के लिए हमें फिज़िकल मैप्स की रिक्वायरमेंट होती है। सेकेंड, फॉर बिल्डिंग रोड्स एंड रेलवेज़। अब आपको रेलवेज़ और रोड्स बनाने हैं या फिर डैम्स का कंस्ट्रक्शन करना है, तो उसके लिए भी तो सूटेबल जगह होनी चाहिए ना, सो दैट वहाँ पे कोई फॉरेस्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि फिर डिफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा, पेड़ों को काटना पड़ेगा एंड उससे काफ़ी सारा लॉस होगा नेचर का, एनवायरनमेंट का एंड व्हाट ऑल यू वांट टू से। तो बेसिकली उन सब चीज़ों के लिए फिज़िकल मैप का प्रयोग किया जाता है। देन पॉलिटिकल मैप। सो political maps show the boundaries between different countries and the boundaries of different political units within a country। जैसा कि मैंने बताया कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था वीडियो के, आई थिंक यस, कि जो स्टेट्स होते हैं, जो डिवीज़न होता है स्टेट्स का या फिर डिस्ट्रिक्ट्स का,
कि ये जो एरिया है ये वाला डिस्ट्रिक्ट है, और इफ ऐसे उत्तर प्रदेश का इतना एरिया है एंड बिहार का इतना एरिया है, झारखंड का इतना एरिया है, हिमाचल प्रदेश का इतना एरिया है, तो ये एरिया वाइज जो डिवीज़न होता है ये हमें पॉलिटिकल मैप में देखने को मिलता है। इवन इफ़ आई टॉक अबाउट इन कंट्रीज़, तो कंट्रीज़ की जो बाउंड्रीज़ होती हैं कि ये इंडिया है, ये चाइना है, दिस इज़ नेपाल, दैट इज़ भूटान, तो ये बांग्लादेश है, ये पाकिस्तान है, ये अफ़गानिस्तान है, तो ये जो सब बाउंड्रीज़ वगैरह होती हैं, ये जो डिवीज़न होता है यूनिट्स का, स्टेट्स का, डिस्ट्रिक्ट्स का, ये सब आपको कहाँ देखने को मिलता है? पॉलिटिकल मैप में। पॉलिटिकल मैप में आपको ये सब देखने को मिलता है। सो दीज मैप्स आर यूज्ड एज बेस मैप्स फॉर शोइंग वेरियस कल्चरल, हिस्टोरिकल एंड इकोनॉमिक activities. Then thematic map. So they show specific type of information such as roads, railways, air routes, distribution of population, condition of climate, climatic elements, location of mining and industrial centers, etc. Basically जो thematic map होते हैं वो काफ़ी छोटी छोटी डिटेल्स को भी दिखाते हैं। जो स्पेसिफिक टाइप की इन्फॉर्मेशन होती है ना, जैसे कि यहाँ पे ये रोड है, ठीक है, यहाँ पे ये रेलवे स्टेशन है, या फिर रेलवेज़ की जो रूट्स होती हैं, एयर रूट्स के बारे में, देन पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि इस पर्टिकुलर एरिया में ये पॉपुलेशन है, स्टेट की ये पॉपुलेशन है, एंड वाइस वर्सा। देन इफ़ आई टॉक अबाउट द कंडीशन ऑफ क्लाइमेटिक एलिमेंट्स ऑल्सो, और कहाँ पर माइनिंग लोकेशन, मतलब कि माइनिंग मतलब कि जो माइंस होती हैं ना, खुदान आई गेस हिंदी में बोला जाता है, जहाँ पर लाइक माइनिंग मतलब आप समझ लो जहाँ पर माइन किया जाता है, खोदा जाता है, अंडरग्राउंड भी हो सकता है, पहाड़ में भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, मिनरल्स के लिए, गोल्ड के लिए, डायमंड के लिए, आयरन के लिए, और कॉपर और वॉटेवर, तो उनके लिए, उनको ढूंढने के लिए जो जब खुदाई होती है ना बड़े स्केल पे, बहुत बड़े एरिया में जब खुदाई चलती है तो उसे माइनिंग कहा जाता है, एंड उस जो एक गुफा टाइप बन जाता है उसे माइन कहा जाता है। तो माइनिंग के लोकेशंस, इंडस्ट्रियल सेंटर्स वगैरह ये सब थीमेटिक मैप में देखने को मिलता है। द टाइटल ऑफ द मैप इज़ गिवन अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन ऑन मैप। तो जो टाइटल है मैप का वो क्यों दिया गया है? क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मैप में दी गई है उस वजह से। सो देर आर 3 मेन कॉम्पोनेंट्स ऑफ मैप्स, दे आर डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड कन्वेंशनल साइंस और सिंबल। तो अब मैप के भी अगर हमें एक बेसिक ओवरव्यू लें एक मैप का, तो उसके और 3 कॉम्पोनेंट्स होते हैं, वो है डिस्टेंस, डायरेक्शन, कन्वेंशनल साइंस और सिंबल्स। तो अब इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे एक एक करके फॉलोइंग पार्ट्स में। सो द डायरेक्शन ऑफ अ प्लेस विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्थ एंड द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 प्लेसेस आर एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ मैप। अब बेसिकली जो डायरेक्शन होता है किसी भी प्लेस का वो किस रिस्पेक्ट में किया जाता है? नॉर्थ को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, या फिर हम बोले कि नॉर्थ के ही पर्सपेक्टिव में, नॉर्थ के ही पर्सपेक्टिव में सारी डायरेक्शंस को निकालकर किसी भी प्लेस का डायरेक्शन निकाला जाता है। जैसे कि दिस प्लेस इज़ टू द राइट ऑफ नॉर्थ, ठीक है, या फिर दिस प्लेस इज़ टू द लेफ्ट ऑफ नॉर्थ। तो इस तरीके से नॉर्थ हमारा एक पर्सपेक्टिव होता है, एक रेफरेंस होता है किसी भी प्लेस की, जो नॉर्थ डायरेक्शन की बात हो रही है बेसिकली, तो वो हमारा एक रेफरेंस होता है किसी भी प्लेस की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। एंड द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 प्लेसेस आर एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ मैप। तो अब नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे मेजरिंग डिस्टेंस, कि डिस्टेंस कैसे मेजर किया जाता है, डिस्टेंस होता क्या है, देन हम एक मैप पे स्केल कैसे शो कर सकते हैं, और डायरेक्शंस फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, देन कन्वेंशनल सिंबल्स क्या होते हैं। जैसा हमने पढ़ा 3 मेन पार्ट होते हैं, डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड कन्वेंशनल साइंस या फिर सिंबल्स। देन स्केच क्या होता है, और एक प्लान बनाया जाता है किसी भी मैप का, या फिर एक लेआउट प्लान जो होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, एंड देन समरी। तो ये सारे जो मैंने टॉपिक्स के नाम बताए ये फॉलोइंग पार्ट्स में हम डिस्कस करेंगे। सो वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे अपडेटेड।